हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है तुम लोगों का एक और नए एपिसोड में। मार्केट में एक नया एनिमे आ चुका है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यहाँ से थोड़ा सा व्यूज़ छाप लो। वैसे तो ये नया नहीं है, मतलब 2 एपिसोड ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ क्योंकि यार बहुत ज़्यादा दिक्कत पै गई थी मेरी ज़िंदगी में। वैसे तो मेरे एकदम मुँह के सामने बिल्कुल एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी मैं बैठ गया हूँ एक्सप्लेनेशन करने के लिए। अब देखने की बात यह है कि कब तक मैं इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर पाता हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा तुम लोग धैर्य रखो और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करते रहो। तो चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें 3 साल पहले के एक युद्ध को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ नेवी के लोग एक शिप के अंदर खड़े होकर दूर से एक आइलैंड में हो रहे उस युद्ध को देख रहे थे। तभी एक बंदा उसके कैप्टन से बोलता है कि हम लोग भी क्या इस युद्ध में पार्टिसिपेट करें। तो कैप्टन बोलता है कि इंसानी हथियार उन चीज़ों की कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब हमें उस टापू की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ढेर सारे चींटियां एक आदमी के पीछे दौड़ रहा होता है और वो आदमी दौड़ते हुए उसकी ग्रुप के पास चला जाता है। और ये चींटियां कोई साधारण चींटी नहीं थी, ये थे मॉन्स्टर एंड्स। और वो एंड्स दौड़ते हुए आ जाता है उन बंदों के ग्रुप के पास। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उन बंदों के पास मैजिकल पावर्स थे और वो लोग अपने मैजिकल पावर से उन चींटियों के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन लोगों की मैजिकल पावर उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, इसलिए वो एंड्स इन लोगों के ऊपर भारी बनने लगता है और धीरे धीरे करके सभी बंदों को मारने लगता है। और यहाँ पर ये सीन बहुत ज़्यादा क्रीपी हो जाता है क्योंकि वो चींटियाँ मतलब वो एंड्स बहुत ही खूंखार तरीके से उन लोगों को मार रहा होता है। तो मारते मारते सभी लोग लगभग अधमरा हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ एस रैंक्स हीरोज आ जाते हैं, जिन लोगों की मैजिकल पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल था, मतलब इन लोगों से बहुत ज़्यादा ऊपर था। और वो लोग आकर धीरे धीरे करके सभी चींटियों को मतलब सभी लाल चींटियों को मारने लगता है। और उनमें से एक बंदा सभी लोगों को हील करने लगता है, यानी कि इसके पास हीलिंग पावर्स था। तो अटैक करते करते वो लोग सारे के सारे लाल चींटियों को मार गिराता है। लेकिन तभी जंगल के बीच में से एक सफ़ेद चींटी बाहर निकल आता है। तो वो लोग सोचते हैं कि ये शायद इन लोगों का बॉस है, लेकिन उनमें से एक बंदा बोलता है कि ये उन लोगों का बॉस नहीं हो सकता, ये शायद उन लोगों का लीडर है, बॉस तो कहीं और छुपा हुआ होगा। तो वो लोग इस सफ़ेद चींटी के ऊपर भी टूट पड़ते हैं और इस चींटी को भी मार देते हैं। लेकिन तभी अचानक से ढेर सारे चींटियाँ मतलब ढेर सारे सफ़ेद चींटियाँ जंगल के अंदर से बाहर निकल आता है और उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन में एक शहर की सीन को दिखाया जाता है। वो एस रैंक हीरोज जहाँ पर लड़ाई कर रहे थे, ये शहर उससे थोड़ी सी ही दूर में था। तो यहाँ पर भी एक एस रैंक बंदा होता है जो उन लोगों की लड़ाई करते हुए देखता है और वो बोलता है कि शायद ये स्टार्ट हो चुका है, मतलब वो लड़ाई के बारे में बात कर रहा था। और वो भी अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है और वो फायर मैजिक यूज़ करने लगता है। लेकिन वो जो लाल चींटियाँ होते हैं वो तो इस फायर मैजिक से मर जाता है, लेकिन सभी चींटियों को इस फायर मैजिक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और वो चींटियाँ और वो सभी चींटियाँ इस फायर को बिल्कुल ही इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर एस रैंक हीरो अपनी सभी ग्रुप मेंबर को ऑर्डर देता है कि जाओ जाके लड़ो, और उन लोगों के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर हमें मेन स्टोरी दिखाया जाता है, मतलब ये सब कुछ स्टार्ट कैसे हुआ था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि 10 साल पहले कहीं पर तो एक गेट खुला था, जिसकी वजह से इस दुनिया मतलब पृथ्वी और दूसरी दुनिया के बीच एक लिंकिंग स्टैब्लिश्ड हो गया था, जिस वजह से इस दुनिया के लोग उस दुनिया में जा सकते थे और उस दुनिया के लोग मतलब मॉन्स्टर्स इस दुनिया में बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। लेकिन उस दुनिया के जो मॉन्स्टर्स है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है और इंसानी कोई भी हथियार उन लोगों की कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन तभी उन मॉन्स्टर्स को हराने के लिए कुछ मैजिकल बंदे सामने आते हैं और इन लोगों को पृथ्वीवासी बुलाते हैं हंटर्स, जो लोग थोड़ा सा मशक्कत के साथ और मैजिकल पावर के साथ उन बीस्ट्स को बहुत ही आसानी से हरा सकते थे। और यहाँ से यानी कि 10 साल पहले से ये युद्ध स्टार्ट हुआ था और ये युद्ध अभी तक चल रहा है। और वो जो मैजिकल पावर्स वाले बंदे थे उन लोगों की मैजिकल पावर्स कभी भी बढ़ नहीं सकता, जितना भी वो लोग ट्रेनिंग कर ले। और इस बेसिस में उन हंटर्स को डिफरेंट रैंक में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक, डी रैंक, ई रैंक, ऐसे ही बहुत सारे। और हमारी कहानी का जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो यही ई रैंक में होता है, मतलब सबसे ज़्यादा लोएस्ट रैंक में। अब हमें प्रेजेंट टाइम की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक बहुत ही खूबसूरत शहर को देखते हैं और यहाँ पर हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है। दरअसल ये कोई कंस्ट्रक्शन साइट नहीं था, बल्कि ये वही गेट था जहाँ से वो मॉन्स्टर्स आ रहे थे और इस गेट को पृथ्वी वालों ने थोड़ा सा सेव करके कवर कर दिया था। तो इस जगह पर हमें बहुत सारे मैजिकल पावर्स वाले हीरोज को दिखाया जाता है, जो अपने ही मजे में खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं।
तो वहाँ पर सारे हीरोज आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि संग आ जाता है और उसे वहाँ पर मौजूद सभी हीरोज हाई हेलो करने लगते हैं। तो उनमें से एक हीरो एक और हीरो से पूछता है कि ओ ये कौन सी खेत की मूली है जो इसे सभी लोग हाई हेलो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड बंदा है क्या? तो दूसरा हीरो बोलता है कि नहीं नहीं, ये कोई ओवर पावर्ड हीरो नहीं है, बल्कि ये पूरी मैनकाइंड की सबसे ज्यादा वीकेस्ट हीरो है, इसीलिए इसकी मजाक उड़ा रहे हैं हम सभी लोग। तो संग इधर उधर टहल रहा होता है कि तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है जिसके नाम जोई होता है और वो बोलती है कि तुम्हारे चेहरे के साथ क्या हुआ? तो संग बोलता है कि वही जो हर रोज होता है। तो जोई बोलती है कि मारपीट करके आए हो ना तुम? तो संग बोलती है हाँ ऐसे ही कुछ चीज समझ लो। तो फिर वो लोग थोड़ा बहुत बातचीत करने लगते हैं। तो संग बोलता है कि मुझे लग रहा है कि आज दोबारा से हम दोनों एक साथ काम करने वाले हैं और बोलता है कि तुम मेरे चेहरे के बारे में फिक्र मत करो, मैं ऑलरेडी यूज टू हो चुका हूँ इन सब चीज़ों के साथ। अब कुछ ही देर में ही पोर्टल के अंदर जाने का वक्त हो जाता है और उन लोगों का लीडर उन लोगों को थोड़ा बहुत भाषण देने लगता है ताकि उन लोगों का मोटिवेशन बरकरार रहे। और थोड़ा सा भाषण फैलने के बाद वो सभी लोग एक एक करके धीरे धीरे करके उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन शांग के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चाकू था, वो भी बहुत ज़्यादा छोटा और पुराना, और इसके अलावा उसके पास और कुछ नहीं था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गरीब होता है। लेकिन इसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता, इसलिए वो उस छोटे से चाकू को लेकर ही उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। पोर्टल के दूसरी तरफ वो लोग एक डेंजन में पहुंच जाता है और वहां पर ही वो लोग उन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ाई करने लगते हैं। तो लड़ाई करते करते सांग आखिरकार एक मॉन्स्टर को मार ही देता है और वो सोचता है कि आखिरकार मैंने एक मॉन्स्टर को मार ही दिया, और उसके अंदर से मिला हुआ स्टोन को देखने लगता है। तभी उसके पीछे से एक और मॉन्स्टर गॉब्लिन आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन सांग जैसे तैसे करके अपनी छुरी की मदद से उस मॉन्स्टर से बचने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जब सांग उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी छुरी से हमला करने ही वाला होता है कि तभी उसका छुरा टूट जाता है और वो मॉन्स्टर गॉब्लिन अपनी तलवार सांग के पेट के अंदर पूरी तरीके से घुसा देता है, जो देखकर जोई चीख पड़ती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और हीरो आ जाता है और उस गॉब्लिन को मार गिराता है और फिर वो हीरो दूसरी तरफ चला जाता है दूसरे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। इस तरफ जोई अपनी हीलिंग मैजिक की इस्तेमाल कर रही होती है सांग को बचाने के लिए। लेकिन क्योंकि जोई भी एक लो रैंक हीरो है, इसीलिए सांग को हील करते वक्त उसे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन फिर भी जोई हार नहीं मानती और वो जैसे तैसे करके सांग को हील करने लगती है। अब दूसरे सीन में हमें ढेर सारे हथियार और क्रिस्टल्स को दिखाया जाता है, जो सब कुछ उन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद ही मिलता है। और यहाँ पर जो सब क्रिस्टल रखा हुआ है वो सब अपर रैंक वाले मॉन्स्टर्स को मारने के बाद ही मिलता है, और ये सब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड होता है। और इन सब चीज़ों को इंसान उन मॉन्स्टर्स के खिलाफ ही इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो लोग इन सब चीज़ों से एक अच्छा हथियार बना ले तो। लेकिन इन सब चीज़ों की मदद से गवर्नमेंट कुछ अलग ही चीज़ करना चाहता है। वो लोग चाहते हैं कि एक रिन्यूएबल एनर्जी की इन्वेंशन करना जो पॉल्यूशन फ्री होता है और न्यूक्लियर पावर से भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। और ये एनर्जी ऐसी एनर्जी होगी जो किसी ने कभी सोची ना होगी, और इस एनर्जी की ईंधन सिर्फ और सिर्फ हंटर्स लोग ही दे सकते हैं, और इसलिए हंटर्स की डिमांड भी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा होता है। और ये सब कुछ एक बंदा जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूंखार होता है एक कमरे के अंदर बैठकर ये सब कुछ बोल रहा होता है। मुझे नहीं पता कि ये बंदा कौन है। अब डेंजन के अंदर हम देखते हैं कि वो सभी हीरोज मिलकर एक अपर रैंक डीमन को हरा देता है और वहाँ पर मौजूद सभी मरे हुए मॉन्स्टर्स के अंदर से उन क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर लेते हैं ताकि उन लोगों को अच्छा खासा पैसा मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ जोई अभी भी सांग को हील कर रहा होता है और उसे हील करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। तो वहाँ पर मौजूद सभी बंदे लूटपाट कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बंदा आकर बोलता है कि इस तरफ एक और डेंजन है। तो सभी लोग मिलकर सोचते हैं कि क्यों ना इस डेंजन के भी अंदर जाया जाए, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा बहुत लालच हो चुका था लूटपाट की। तो यहाँ पर कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो उस डेंजन के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो लोग इस प्लान को मारने के लिए इनकार कर देते हैं। तो वहाँ पर एक वोटिंग सिस्टम चालू हो जाता है और सभी लोग वोट करने लगते हैं कि क्या इसके अंदर जाया जाए या फिर नहीं जाया जाए। तो वोट करते करते आखिरी वोट आकर रुकता है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि सांग के ऊपर। यानी कि अगर सांग बोलेगा कि अंदर जाया जाए तो सब लोग अंदर जाएंगे, और अगर सांग अंदर ना जाने के लिए वोट करता है तो कोई भी अंदर नहीं जाएगा। तो सांग अपने आप को प्रूव करने के लिए और अपने आप को हीरो दिखाने के लिए ये डिसाइड करता है कि वो भी डेंजन के अंदर जाएगा। और ये वोट मिलते ही डेंजन के अंदर जाने वाले बंदों की वोट बढ़ जाता है, जिस वजह से सभी लोगों को डेंजन के अंदर जाना पड़ता है लूटपाट करने के लिए और मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। अब दूसरे सीन में हमें एक हीरो फैसिलिटी दिखाया जाता है जहां पर हीरोज को उसकी मैजिकल पावर के मुताबिक रैंक दिया जाता है, और इस फैसिलिटी को चला रहा होता है एक बंदा, इसका भी नाम मुझे नहीं पता। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि दो चोर एक लड़की की पर्स चुरा के भाग रहा होता है, लेकिन तभी उन लोगों के सामने खड़ी हुई होती है एक उम्दा रैंक की हीरो, और वो हीरो यानी कि हीरोइन बहुत ही आसानी के साथ उन चोरों से उस बैग को छीन लेती है और उस लड़की को दे देती है। लेकिन वहाँ पर आसपास मौजूद सभी लोग पहचान जाते हैं कि ये एक एस रैंक हंटर है, और सभी लोग चाहे इन कह के चीखते हुए उसको पूरी तरीके से घेर लेते हैं। तो यहाँ पर चाहे इनके पास और कोई चारा नहीं रहता, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है और वो भी उछल कूद करते हुए।
जो देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा सीड्यूस्ड हो जाते हैं। ये बंदी बहुत ज़्यादा क्यूट भी दिख रही थी। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग डंजन के अंदर चल रहे होते हैं और चलते चलते वो लोग फाइनली एक जगह पर आके पहुंचते हैं, जहाँ पर आकर वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही ऊंची और लंबी चौड़ी दीवार है, जो देखकर सभी लोग सोचते हैं कि ऐसा दीवार तो हम लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखा है। लेकिन वहाँ पर मौजूद कुछ लालची इंसानों को ये लग रहा होता है कि इसके अंदर हमें और भी ज़्यादा बहुत सारे लूट्स मिलेंगे, तो इसलिए वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग इसके अंदर चले जाएंगे। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं और उस दरवाजे को खोल देते हैं, और दरवाजे की खुलने के साथ साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी के सभी मसाले एक एक करके चलने लगते हैं। उस गेट के अंदर एक बहुत ही लंबी चौड़ी जगह होती है, जो देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे लंबे चौड़े मूर्तियाँ भी रखा हुआ होता है, जो देखकर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये जगह है क्या। लेकिन अंदर आने के बाद वो लोग ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी बीस्ट्स नहीं है, मतलब कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं है, और वो लोग बोलते हैं कि हाँ, यहाँ पर तो कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं दिख रहे हैं। लेकिन लीडर शॉन्ग वहाँ पर मौजूद कुछ स्क्रिप्ट्स पढ़ने लगता है, लेकिन पीछे से जोई सांग को बोलती है कि मुझे लग रहा है उस मूर्ति की आंख हिल रही है, और जोई बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, और जोई बोलती है कि मुझे लग रहा है वो मूर्ति हमें देख रहा है। लेकिन जब सांग पीछे मुड़ के देखता है तब वो देखता है कि सब कुछ तो बिल्कुल सही है, एकदम नॉर्मल है। तभी वहाँ पर अचानक एक बहुत ज़ोर से आवाज़ आता है, और सभी लोग देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद वो लंबा चौड़ा गेट बंद हो चुका है, जो देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं, और सभी सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पर शायद ट्रैप्ड हो चुके हैं। लेकिन उनमें से एक बंदा बहुत ज़्यादा तीस मार खा बनते हुए गेट के पास चला जाता है गेट को खोलने के लिए। लेकिन उस गेट के पास रखा हुआ मूर्ति अचानक से अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और उस बंदे को बीच में से काट कर बिल्कुल आधा कर देता है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खूनम खून हो जाता है। और ये चीज़ देखने के बाद तो सभी लोगों की आंखों में खौफ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। लेकिन इस एनिमे का मेन कैरेक्टर यानी कि सांग ये सोच रहा होता है कि जो बंदा अभी भी मरा है वो एक डी रैंक हंटर है, और यानी कि वो मुझसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और वो इतनी आसानी से मर गया, यानी कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। और वो ये सोचकर बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सदमे में चला गया था, और उसके चेहरे में खौफ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। भाई एनिमेशन क्या ही बनाया है यार। और सांग अपने ही मन में सोच रहा होता है कि ये स्टैचूज मूव कर सकता है, यानी कि, और इतना सोचते ही वो अपने पीछे मुड़ के देखता है, और वो जो देखता है वो देखकर उसकी तो खौफ एकदम हाई लेवल में चला जाता है। वो देखता है कि पीछे वाले जो बड़ा स्टैचू है उसकी भी आंख हिल रहा है, और उसकी आंख आकर रुकता है बिल्कुल सैंग की मुंह की तरफ। और यहाँ पर सांग अपनी फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर वो सोचता है कि मैंने इससे पहले भी बहुत ही बार डेथ यानी कि मृत्यु की सामना किया है, जहाँ पर मैं पूरी तरीके से अधमरा हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे करके सर्वाइव कर गया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, इस बार तो मेरी मौत बिल्कुल पक्की है। अब सांग फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और सभी लोगों को बोलता है कि नीचे झुक जाओ, और तभी अचानक से उस बड़े वाले मूर्ति की आंखों से बहुत ही तेज एक लेजर निकलता है, जिस वजह से वहाँ पर मौजूद दो बंदे की उसी टाइम मौत हो जाती है। मतलब वो लोग वहाँ पर जल के बिल्कुल राख हो जाते हैं, लेकिन बाकी के लोग जैसे तैसे करके बच जाते हैं। लेकिन उन दोनों की मौत की वजह से सभी लोग और भी ज़्यादा डरने लगते हैं, और हम लोगों का क्या होगा, हम लोग मरने वाले हैं, हम लोग मरने वाले हैं कह के सभी लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। और सांग की एक बहुत ही खौफ भरी हुई चेहरे को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। तो ये वाला एपिसोड तो बिल्कुल एकदम दिमाग फाड़ एपिसोड था, और सेकंड जो एपिसोड है, मतलब मैंने ऑलरेडी देख के रखा हुआ है सेकंड एपिसोड, वो तो इससे भी ज़्यादा जी फाड़ एपिसोड है यार। क्या ही बताऊँ, मैं तो इस एनिमे का फ़ैन हो चुका हूँ। तो ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगा तुम लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना, और दूसरा एक्सप्लेनेशन मतलब दूसरे एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।